अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अत्बाइहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। वक़ाल तआला क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला बल तु'थिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा इन्न हाज़ा लफ़िस्सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ि इब्राहीम व मूसा। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा काना यौमु ईदिन यक़ूलुल मलाइका उग़दू इला रब्बिन करीम यमुन्नु बिल खैर व युसीबु बिल जज़ील इक़बज़ू जवाइज़कुम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिकुल्लि क़ौमिन ईदन व हाज़ा ईदुना। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला फ़ी रिवायति सहाबिय्यिन रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रज़ ज़कातल फ़ित्र अन कुल्लि सग़ीरिन व कबीरिन ज़करिन व उन्सा हुर्रिन औ ममलूकिन मन अद्दाहा क़ब्ल अस्सलाह फ़हुव सदक़तुन मक़बूलतुन व मन अद्दाहा बअद अस्सलाह फ़हिय सदक़तुन मिनस सदक़ात। औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा फसुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला। फर्जंदान इस्लाम,
बुजुर्गान मोहतरम, अजीजान गिरामी, आज यकुम शव्वालुल मुकर्रम 1442 हिजरी यौमो ईद उल फित्र है। इस्लाम ने 2 ईदें उम्मत मुस्लिमा को बतौर त्यौहार के अता की हैं। ये 2 ईदें ही मसनून ईदें हैं और एक ईद ईद उल फित्र है और एक ईद ईद उल अज़हा है। ये दोनों ने ईदें इबादत और ताअत के बाद बतौर फरहत, मसरत और खुशी के अता की गई हैं। बतौर अता और इनाम के अता की गई हैं। हर मेहनत के बाद, हर मुजाहदे के बाद अल्लाह की जानिब से इनाम मिला करता है। ये दोनों ईदें इबादत के बाद, रियाजत के बाद, अल्लाह की इताअत और फरमा बरदारी के बाद बतौर इनाम के अता की गई, खुशी के लिए अता की गई, मुसर्रत के लिए अता की गई, तमानियत के लिए, इत्मीनान के लिए मरहमत की गई। खुश हो जाओ, मुतमईन हो जाओ, शुक्र अदा करो। शुक्र में अल्लाह की किबरियाई बयान करो, अल्लाह की अज़मत के तराने पढ़ो। वली तुकमिलुल इद्दता वली तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। तुमने रमजान का महीना रोजों के साथ गुजारा, 29 या 30 रोजे पूरे किए। मुंह से रोजा रखा, हाथों से रोजा रखा, पांवों से रोजा रखा, जुबान से रोजा रखा, कानों से रोजा रखा, आंखों से रोजा रखा, ख्वाहिशात नफसानिया से रोजा रखा। तुम्हारे रोजे मुकम्मल हो गए, मुंह का रोजा खत्म। इस खुशी के अंदर अल्लाह तुम्हें यह ईद का दिन अता कर रहे हैं। तुम भी खुश हो जाओ, अल्लाह ने तुम्हें तौफीक दी और तुमने अल्लाह के हुक्मों को पूरा किया। आज अल्लाह से इनाम ले लो और इनाम लेने की खुशी में, मसरत में, फरहत में
अल्लाह का शुक्र अदा करो। और शुक्र अदा करने का एक तरीका ये है कि ईदगाह आते हुए, ईदगाह से जाते हुए अल्लाह की किबरियाई का तराना पढ़ो। सुबह जल्दी उठो, नाश्ता करो, जल्द ईदगाह में आओ, नए नबीले या धुले हुए कपड़े पहन के आओ, खुशबुएं लगा के आओ और घरों से निकलो। तो जब घरों से निकलो तो उस जात की किबरियाई, उस जात की अजमत को बयान करो जिस जात ने तुम्हें रमजान की कदरदानी की तौफीक दी और जिस जात ने आज तुम्हें इनाम के लिए बुलाया है, वो तुम्हें इनाम देना चाहता है। उसकी किबरियाई के तराने पढ़ते हुए आओ और कहते हुए आओ, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। पूरा रास्ता पढ़ते हुए आओ। चौकों से गुजरो, चौराहों से गुजरो, रोडों से गुजरो, गलियों से गुजरो, रश से गुजरो, इंसानों से गुजरो, तो जुबानों पर यही तराना हो ताकि कल क़ियामत के दिन गली भी गवाही दे, सड़क भी गवाही दे, चौक भी गवाही दे, चौराहा भी गवाही दे, इंसान भी गवाही दे, परिंदे भी गवाही दे, जानवर भी गवाही दे, हशरातुल अर्ज भी गवाही दे, चींटियां भी गवाही दे, मक्खियां भी गवाही दे, ये सारे गवाही दे कि अल्लाह तेरा बंदा तुझसे इनाम लेने के लिए जब ईदगाह निकला था तो वो तेरी अजमत के तराने पढ़ रहा था, तेरी किबरियाई के गीत गा रहा था, वो तेरा जिक्र कर रहा था, वो तेरा नाम ले रहा था और वो तेरी तौहीद के कलमों को दोहरा रहा था और वो तेरी अजमत के कलमों को दोहरा रहा था। इसलिए आते हुए एक रास्ता लो, जाते हुए दूसरा रास्ता लो, ताकि तुम्हारे घर से आने वाला हर रास्ता तुम्हारे मुआहिद होने की गवाही दे दे, हर चौक तुम्हारे मुआहिद होने की गवाही दे दे, हर मखलूक तुम्हारे खुदा परस्त होने की, अल्लाह के बंदे होने की, रब के वहदहू ला शरीक की शहादत की गवाही दे दे और क़यामत के दिन सब कहें ये तेरा फरमा बरदार बंदा सच्चे अकीदे के साथ ईदगाह आ रहा था। यही फलसफा है ईद की तरफ आने का और यही फलसफा है तकबीर पढ़ने का। इसलिए ये तकबीरें याद करो और एहतमाम से पढ़ो। ये बेहतरीन जिक्र हैं, तौहीद का इकरार है, अल्लाह की अजमत का इकरार है, शिर्क से तुम्हें जुदा करती हैं, कुफ्र से तुम्हें जुदा करती हैं। ये मिल्लत बाकी मिल्लतों से जुदा है, तुम्हारा अलग तशख़्ख़ुस है, अलग पहचान है, अलग अक़ीदा है, अलग आमाल हैं, अलग मसाजिद और इबादतगाह हैं, अलग लिबास है, अलग पहचान है, अलग वज़ाक़ता है, अलग शक्ल सूरत है, अलग आइली क़वानीन है, अलग ख़ानदानी क़वानीन है, अलग मुआशी क़वानीन है, अलग मुआशरती कवानीन है, किबला अलग है, तुम्हारी किताब अलग है, तुम्हारा काबा
अलग है, तुम्हारा नबी अलग है, तुम्हारा रसूल अलग है, तुम्हारी पहचान अलग है। तुम न यहूदियों में मिक्स होगे, न नसारा में तुम मुदगम हो जाओगे, न हिंदुओं के अंदर तुम्हारा इदगाम होगा, न सिखों में खल्त मल्त हो जाओगे, बल्कि अलग थे अलग हो, अलग रहना। और वो शिर्क करते हैं, तुम तौहीद पे रहना। वो बुतों के गीत गाते हैं, तुम रब की किबरियाई बयान करना। वो गैरुल्लाह पर यकीन रखते हैं, तुम एक अल्लाह पे यकीन रखना। और पढ़ना, और मेरे साथ मिलके पढ़ लो, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। तुमने अल्लाह ताला की इबादत की रमजान में। ईद उसका शुक्राना है, शुक्राने में फरहत है, मसरत है, खुशी है, इत्मीनान है। अल्लाह का शुक्र अदा करना है। और शुक्राने में तकबीर भी है, शुक्राने में सलातुल ईद भी है। और ये जो सलातुल ईद है, 2 रकातें हैं, बगैर अजान के हैं, बगैर इकामत के हैं, न इनमें अजान है न तकबीर है, लेकिन आम नमाजों से हटकर है। ये आम नमाजों से इसमें 6 तकबीरें ज्यादा हैं। 3 तकबीरें पहली रकात में सना के बाद पढ़ते हो, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, और 3 तकबीरें दूसरी रकात में रुकू से पहले पढ़ते हो, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। गोया के इसने, इस दिन ने, इस ईद की नमाज ने पैगाम दिया है, रमजान ने तेरा ताल्लुक रब से जोड़ दिया है। उस ताल्लुक का नतीजा है कि आज तू अल्लाह की किबरियाई के गीत गा रहा है। तो कह रहा है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये अल्लाह के साथ ताल्लुक की निशानी। ये तो है ईद का फलसफा। मैंने बहुत सी बातें करनी है, इसलिए मैं अब दूसरे नंबर पे आ रहा हूं। ईद उल फित्र को ईद उल फित्र इसलिए कहते हैं, तुम्हारे जो रोजे थे वो खुल गए, इफ्तार हो गए, फर्जियत खत्म हो गई, फर्ज रोजे मुकम्मल हो गए। अगर हुकूमत ने खाया है रोजा तो वो जाने और उसका खुदा जाने। नालायकी की भी कोई हद होती है। रात के 11:30 बजे चांद का ऐलान किया जा रहा है, और उससे पहले ऐलान किया जा रहा है कोई शहादत मौसूल नहीं हुई, कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। तो कोई शहादत मौसूल नहीं हुई, 11:30 बजे ऐलान कर दिया। लेकिन चूंकि एक इदारा मुल्क में मौजूद है, जिम्मेदारी उसकी है, हमारी नहीं है। इफ्तार हो गए रोजे, ईद उल फित्र है। लेकिन याद रखो एक बात, इफ्तार हो गए रोजे, लेकिन रोजा जुबान का खत्म हुआ, मुंह का रोजा खत्म हुआ, मुंह और पेट का रोजा खत्म हुआ है। बाकी जो रब ने रोजे रखवाए थे वो सारी जिंदगी के लिए अल्लाह ने रोजे रखवाए थे, बाकी आज़ा के रोजे बरकरार है। सिर्फ मुंह और पेट का रोजा खत्म, बाकी रोजे बरकरार है। आप कहेंगे वो कौन से? मौलवी साहब को नए रोजे लाना चाहते हो? हाँ, मैं बताता हूं, और रोजे बरकरार है। और वो कौन से रोजे बरकरार हैं? रब ने पाबंदी लगाई थी रोजे के साथ झूठ नहीं बोलना, ये रोजा बरकरार है, सारी जिंदगी झूठ नहीं बोलना। रब ने पाबंदी लगाई थी इस मुंह से हराम अंदर नहीं जाना चाहिए, हराम का लुकमा पेट में ना जाए, ये पाबंदी थी रोजे के अंदर। गुनाह नहीं करना, ये पाबंदी बरकरार है।
30 दिन या 29 दिन तो तुम्हें ट्रेनिंग दी गई है, तुम्हें खास माहौल दिया गया है। अब आदत बनाओ, जैसे रोजे के तकद्दुस का तुमने पास रखा और जुबान का गलत इस्तेमाल नहीं हुआ, अब सारी जिंदगी इस जुबान से झूठ न निकले, इस जुबान से गीबत न हो, इस जुबान से चुगली न हो, इस जुबान से किसी के बुरे लक़ब न रखो, इस जुबान से किसी को ईज़ा न दो, इस जुबान से किसी को तकलीफ न दो, इस जुबान से किसी को ताना न दो। इसलिए कि अल मुस्लिमो मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, हुजूर फरमाते मुसलमान वही है जिसकी जुबान और हाथ से दूसरे महफूज हों। यह रोजा बरकरार है। तुम पर पाबंदी थी बदनजरी नहीं करनी, रोजे की हालत के अंदर ये पाबंदी रब ने अब बरकरार रख दी और निगाह महफूज रखनी है, बदनजरी न होने पाए। इसलिए कि रब का ऐलान है ये मुअब्बद रोजा है। कुछ मुअक्कत रोजे होते हैं, कुछ मुअब्बद रोजे होते हैं, कुछ वक्ती होते हैं, कुछ ताबीदी होते हैं। ये वक्ती रोजा था, खाना पीना बंद था, लेकिन जो रोजे अबदी थे, ताबीदी थे, वो ये भी रोजा था निगाह पाक रहे, निगाह महफूज और मासूम रहे। ऐलान हुआ कुल लिल मुअमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, मर्दों के लिए ऐलान, निगाहें पस्त रखो, किरदार की हिफाजत करो। कुल लिल मुअमिनाति यग़ुज़्ज़ुन मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़न फ़ुरूजहुन, ईमान वाली औरतों से कह दो अपनी नजरें पाक रखें, पस्त रखें, अपने किरदार की हिफाजत करें। ये रोजा बरकरार है। गंदी नजर से किसी को नहीं देखना, किसी की इज्जत नहीं ताड़नी, इसलिए कि ये निगाह, ये नजर, अन्नज़रु सहमुम मस्मूमुम मिन सिहामि शैतान, ये गंदी निगाह शैतान के जहर आलूद तीरों में से एक तीर है। ऐसा जहरीला तीर है कि इसकी गंदगी और जहर बाहर भी जाती है, अंदर भी आती है, और दिल खबीस होता है, गंदा होता है, खराब होता है। इससे दिल के अंदर गिलाजत चली गई। अरे जिस दिल में गिलाजत चली गई उस दिल में अल्लाह की मोहब्बत नहीं रहती, अल्लाह की मारिफत नहीं रहती। मैं अपने तलबा से कहा करता हूं, दूध रखने का बर्तन और होता है, पेशाब का पाट और होता है। कोई पागल होगा जो पेशाब वाले बर्तन में दूध रखता होगा। अगर इस दिल में अल्लाह की मोहब्बत का दूध रखना है, रसूलुल्लाह के इश्क का दूध डालना है, इस दिल में रब की मारिफत का जाम भरना है, इस दिल में अल्लाह का जिक्र लाना है, इस दिल को खुदा का घर बनाना है, इस दिल को अल्लाह की मोहब्बत का चश्मा बनाना है, तो पाक रखो दिल, साफ रखो दिल, शफाफ रखो दिल। अगर ये दिल गंदा हो गया तो रब जैसे मुकद्दस, मुताहर, पाकीज़ा जात की पाकीज़ा मोहब्बत इस दिल में नहीं आएगी। ये भूल है, नहीं आएगी। ये रोजा बरकरार है। हुक्म था कि रोजे की हालत में किसी को गाली ना दो, गालम गलोच ना करो। यह रोजा तुम्हें रखवाया गया था और 1 महीना तुम्हारी निगरानी की गई, हॉस्पिटल के पेशेंट की तरह। अस्पताल में एक मरीज एक लिमिटेड टाइम तक जेरे इलाज रहता है, डॉक्टरों की निगरानी में रहता है, मेडिकल स्टाफ की निगरानी में रहता है। उस
उससे टाइम पर मेडिसिन दी जाती है, परहेज करवाई जाती है, फिर घर भेज दिया जाता है, नुस्खा लिख के दे दिया जाता है, इस टाइम पे मेडिसिन खानी है, ये तुमने एहतियात करनी है। अब अल्लाह ने 30 महीने हम बीमारों का इलाज करके हमें मुआशरे में भेज दिया ईद देकर, फरमाया अब खबरदार ये तुम्हारी एहतियातें हैं। रोजे में जैसे तुम बचते थे गुनाहों से, अब सारा साल तुमने गुनाहों से ऐसे बचना है। ये नहीं है कि रमजान गया, उधर शैतान खुल गया, उधर हमारा नफ्स आवारा हो गया, अब सारी पाबंदियां खत्म हो गई, बेहयाई करो, जिना करो, शराब पियो, ऐसा नहीं है। और ईद का दिन तो अल्लाह की रहमत का, इनाम का दिन है। इस दिन को रब को नाराज करेगा तो अपने इनाम से महरूम होगा, अपने इनाम से महरूम होगा। ये दूसरा सबक है आज की क्लास का। हमारे तो सबक ही होती। पहले नंबर पर मैंने ईद का फलसफा बयान किया और दूसरे नंबर पर मैंने अर्ज किया कि ये जो रोजे हैं सिर्फ मुंह का रोजा खत्म हुआ है, बाकी रोजे बरकरार हैं। और फिर जैसे नमाज पढ़ते हो, फर्ज है, उस नमाज से पहले और नमाज के बाद सुन्नतें भी हैं, नवाफिल भी हैं, जिससे नमाज मुकम्मल होती है। हदीस में आता है तुम जो नमाज अदा करते हो, अगर फर्जों में कमी रह गई तो रोज़े महशर अल्लाह नवाफिल से ये कमी पूरी करेंगे, सुन्नतों से ये कमी पूरी करेंगे। इसलिए सुन्नतों की आदत डालो। ऐसे ही रोजों में जो कमी रह गई, इसकी तलाफी के लिए 2 चीजें दी गई। पहली चीज दी गई सदका फित्र अदा करो। ये सदका फित्र क्या है मैंने जुमे पे भी अर्ज किया था, एक और जगह भी, 1-2 जगह और भी अर्ज किया है। उलमा कहते हैं सदका फित्र नमाज की कमी को जिस तरह सजदा साहब दूर कर देता है, ऐसे रोजे की कमी को सदका फित्र दूर कर देता है। ये रोजे की कमी कोताही का इजाला है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है तोहरतन लिस्साइम आनि रफस वल्लाम, तुम सदका फित्र अदा करो। तुम्हारे रोजे में जो जुबान से बेहुदा गोई हो गई, गंदी बातें मुंह से निकल गई, सदका फित्र से तुम्हारा रोजा पाक हो गया। व तोमतन लिल मसाकीन, ये मिस्कीनों का खाना है, गरीबों का खाना भी है। गरीब भी ईद की खुशी में तुम्हारे साथ शरीक होंगे। और एक तीसरी वजह भी लिखी है, बाद फुकहा ने लिखा कि जो सदका फित्र अदा करता है उसका रोजा कबूल होगा। नंबर 5, जो सदका फित्र अदा करता है वो मौत की सकरात से महफूज रहेगा। मौत की सकरात बड़ी सख्त है। हुजूर ने फरमाया अला इन्ना लिल मौत सकरात, खबरदार मौत की सख्ती है, आगाह रहो मौत की सख्ती है। और अल्लाह ने काफिरों के बारे में कहा वलौ तरा इज़ ज़ालिमून फी गमरातिल मौत वल मलाइकतु बासितू अयदीहिम, जालिम काफिर मौत की सकरात में होते हैं। अल्लाह के फरिश्ते अपने हाथ लंबे करके इनके मुंह और इनकी पुश्तों पर पिटाई लगाते हैं, मारते हैं। अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत करे। यहीं से कब्र का अजाब शुरू हो जाता है। लोग कहते हैं कब्र का अजाब कुरान से बताओ, मैंने आयत पढ़ दी। ये कब्र के अजाब का जिक्र कुरान में, अभी मर रहा है, कब्र का अजाब शुरू हो गया। और कौमें
नूह अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया उग़रिक़ू फ़उदख़िलू नारा, वो गर्क हुए फौरन जहन्नम में चले गए। और फिर फरमाया क़यामत के दिन आज़ाब होगा। ये जो फौरन जहन्नम में गए ये आज़ाब क़ब्र है, ये कुरान बता रहा, ये आज़ाब क़ब्र है। अल्लाह हम सबको क़ब्र के आज़ाब से बचाए। सदका फ़ितर मौत की सकरात से बचाता है, सदका फ़ितर क़ब्र के आज़ाब से बचाता है, क़ब्र के आज़ाब से बचाता है सदका फ़ितर। ये तीसरा आज का दर्स। चौथा पॉइंट, ईद का दिन सिला रहमी का दिन है। अल्लाह तुम्हारे साथ प्यार कर रहा है, तुम अल्लाह की मखलूक से प्यार कर। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया अल खल्क़ु अयालुल्लाह, सारी मखलूक अल्लाह का कुंबा है। ये इंसान सारे के सारे अल्लाह का कुंबा है। फ़अहब्बुल खल्क़ि इलल्लाहि मन अहब्बा अयालहु, मखलूक में से अल्लाह को वो सबसे ज्यादा पसंद है जो अल्लाह के कुंबे से प्यार रखे, अल्लाह की मखलूक से प्यार रखे। सिला रहमी करो आज के दिन, रब तुम्हारे साथ जोड़ने वाला मामला करेगा। तुम दूसरों के साथ जोड़ो, हुस्न सुलूक करो, दूसरों की हाजत पूरी करो, दूसरों की खिदमत करो, बुग़्ज़ खत्म करो, हसद खत्म करो, कीना खत्म करो, रूठे हुओं को गले लगाओ, लोगों को करीब करो, तोड़ने वालों से जोड़ो, बद अखलाकी करने वालों से हुस्न अखलाक करो। रब्बे काबा की कसम, अल्लाह तुम्हारा रिज़्क़ भी बढ़ाएगा, तुम्हारी उम्र भी बढ़ाएगा। हदीस में आता आज सिला रहमी का दिन। किस किस से सिला रहमी करनी है? ईद का दिन है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के लिए निकले हैं। बच्चे नए नवीले कपड़े पहनकर खुश हो रहे हैं। इन्हीं में एक बच्चा है, मैले कुचैले कपड़े हैं, पुराने कपड़े हैं, खड़ा रो रहा है। मदीना की गली में खड़ा रो रहा है। रहमत वाले नबी ने देखा, बच्चे को बुलाया। बच्चे को नहीं पता था ये कौन है, कौन सी आला शख्सियत है। पूछा बेटा रोते क्यों हो, कपड़े मैले हैं, रो क्यों रहे हो? बच्चा कहने लगा तुम लोगों को क्या पता मेरे दर्द का, मेरा तो अब्बा फौत हो गया है, बाबा दुनिया में नहीं है, अम्मी ने दूसरी जगह शादी कर ली है। मेरा बाप होता तो मैं भी नए कपड़े पहनता, मेरा बाप होता मैं भी खुशियां मनाता, मेरा बाप होता मुझे भी उंगली पकड़कर ईदगाह ले जाता, मेरा बाप होता मुझे भी खिलाता, मेरा बाप होता मुझे भी पिलाता, मेरा बाप होता मुझे भी पहनाता। रहमत वाले नबी की रहमत को जोश में आया, जोश आया। अल्लाह ने मां को भी रहमत दी, बाप को भी शफकत दी, उस्ताद को शागिर्द पर शफकत और रहमत दी, शौहर को बीवी पर, बीवी को शौहर से रहमत और शफकत और मवद्दत दी। वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, ये रहमत है। लेकिन हुजूर के बारे में फरमाया हर नबी रहमत है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, नबी रहमत हैं, आप रहमतुल लिल आलमीन हैं। सुभान अल्लाह नहीं कहते, हुजूर की तारीफ से दिल ठंडा नहीं हुआ तो ऊंची कहो सुभान अल्लाह।
हमारा तो काम ही अल्लाह की तौहीद और हुजूर की रिसालत को बयान करना है। अल्लाह करे इसी में दम निकल जाए, अल्लाह की तौहीद का जिक्र करते हुए, नबी की रिसालत का जिक्र करते हुए, दरूद पढ़ते हुए हम दुनिया से चले जाए। जो जैसे मरेगा वैसे उठेगा। अगर इसी हाल में मरे तो अल्लाह के नबी गले क्यों नहीं लगाए? रहमत वाले नबी ने इस यतीम बच्चे को बुलाकर प्यार किया, तवज्जो है मेरी तरफ, और फरमाया, माजरत मैं तो भूल गया था, मैं समझ रहा था 7:30 नमाज है, माजरत मैं क्लोज करता हूं, और फरमाया तो इस पे खुश नहीं है, आज के बाद मोहम्मद अरबी तेरे अब्बू बन जाएं, आयशा तेरी अम्मी बन जाएं, हसन हुसैन तेरे भाई बन जाएं, अली तेरे चचा बन जाएं, तो इस पे खुश नहीं है। बच्चा कूद के कहने लगा, इससे और मेरा अच्छा नसीब क्या होगा, हुजूर उसे घर लाए, मेरे आका इसको घर लाए। ये ईद के दिन का दर्स है, ईद के दिन का सबक है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसे घर लाए। अम्मी आयशा से फरमाया, नहलाओ इस बच्चे को, कपड़े पहनाओ, नहला दिया, कपड़े पहना दिए, नाश्ता कराओ, नाश्ता करा दिया, पानी पिलाया, उंगली पकड़कर ईदगाह ले गए, बच्चों के साथ मिलकर हंसने लगा, कूदने लगा, खेलने लगा, खिलने लगा, हंसने लगा, मुस्कुराने लगा। बच्चों ने कहा, अरे मियाँ 1 घंटा पहले तो तू रो रहा था, हजीन था, गमगीन था, परेशान था, क्या हुआ तुझे? कपड़े भी नए नवीले हो गए। कहने लगे, मेरी किस्मत पे तुम नाज करो, मुझे अल्लाह के नबी ने बेटा बना दिया है, भूखा था खाना खिला दिया है, प्यासा था पानी पिला दिया है, और लिबास की जरूरत थी, नए कपड़े पहना दिए। आज के बाद मोहम्मद अरबी मेरे अब्बू हैं। कहते हैं सारी जिंदगी हुजूर के साथ रहा। हुजूर का जब विसाल हुआ तो धाड़े मार मार के रो रहा था और कह रहा था, मैं तो आज यतीम हुआ हूं, मैं आज यतीम हुआ हूं। ये ईद के दिन का पैगाम है। ईमान वालों का पास रखो, चाहे बिरादरी के हैं नहीं हैं, जुबान के हैं नहीं हैं, इलाके के हैं नहीं हैं। अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई। इन्नमल मुमिनूना इख्वा, मोमिन आपस में भाई भाई हैं। फास्लिहू बैना अखवैकुम, अपने भाइयों में सुलह कराया करो। ये भाई हैं, ये इस्लामी अखुवत है। आज कुछ लिबरल, कुछ दीन के दुश्मन, कुछ इस्लाम के दुश्मन, यूरोप के एजेंट, उनके पेटों में मरोड़ उठता है। फलस्तीन की बात क्यों करते हो, कश्मीर की बात क्यों करते हो? हमने को ठेका उठाया है, कल को तुम कहोगे हमने बाप का ठेका उठाया है, परसों तुम कहोगे हमने बीवी का ठेका उठाया है। अरे जिसमें एहसास नहीं है, रब्बे काबा की कसम वो इंसान नहीं है। तुम तो इंसानियत से निकल चुके हो। मैं कैसे भूल जाऊं अपने फलस्तीनी भाइयों को, जिन पर क़यामत ढाई जा रही है, जिनके घरों पर कब्जे करके, बस्तियां आबाद करके उन्हें घरों से निकाला जा रहा है, और फिर जो बाकी हैं उनके घरों पर बमबारियां की जा रही हैं। मेरी आका के फरमान के मुताबिक वो मस्जिद अक्सा, जो इस धरती की दूसरी मस्जिद है, इस रूए अर्ज की पहली मस्जिद मस्जिद हराम है। इन्ना अव्वल बैतिन वुदिया लिन्नास लल्लज़ी बिबक्का मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। दुनिया के बुतकदों में पहला वो घर खुदा का, हम इसके पास बा हैं, वो पास बा हमारा, पहला पहला घर बना अल्लाह का मस्जिद हराम। मेरे आका फरमाते हैं रूए अर्ज पे दूसरी मस्जिद बनी, मस्जिद अक्सा। मस्जिद अक्सा दूसरी मस्जिद फरिश्तों ने बनाई। दोनों मस्जिदें पहली तामीर फरिश्तों ने की, दोनों के दरमियान 40 साल का फासला था। मस्जिद अक्सा
वो जमीन है, फलस्तीन वो जमीन है जहां इब्राहीम अलैहिस्सलाम हिजरत करके तशरीफ लाए, इराक से फलस्तीन आके ठहरे। ये वो सरजमीन है जिसमें लूत अलैहिस्सलाम ठहरे। ये वो सरजमीन है जिसमें हजरत ईसा की विलादत हुई। ये वो सरजमीन है जिसमें हजरत याहया आए। ये वो सरजमीन है जिसमें हजरत जकरिया आए। ये वो सरजमीन है जिसमें हजरत मरियम पैदा हुई। ये वो सरजमीन है जिसमें हजरत मरियम की तरबियत के लिए मेहराब बनाया गया। ये वो सरजमीन है जिसमें अल्लाह ने हजरत मरियम को बगैर बाप के बेटा ईसा अता किया। ये वो सरजमीन है। और आज कहते हैं हमारा क्या ताल्लुक फलस्तीन से, हमारा क्या ताल्लुक मस्जिद अक्सा के। नहीं है तुम्हारा ताल्लुक। रब्बे काबा की कसम, कुरान वालों का, ईमान वालों का, नबी वालों का, रसूल वालों का मस्जिद अक्सा से ऐसे ताल्लुक है जैसे हमारे दिल का हमारे जिस्म से ताल्लुक। ठीक कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? बड़े बेताब बैठे हुए हैं बुढ़े बुढ़े जर्नैल, यूरोप के वजीफा खार। तस्लीम करो इसराइल को, तस्लीम करो। जालिमो, तुम में गैरत खत्म हो गई, ईमानी अखुवत खत्म हो गई। हर चीज का बदला पैसा होता है। तुम्हें पैसा चाहिए, गैरत बेच दी तुमने, मुल्क बेच दिया, दीन बेच दिया, ईमान बेच दिया तुमने। अब मुसलमान की जो रसूलुल्लाह से मोहब्बत है वो भी बेचना चाहते हैं, वो भी बेचना चाहते हैं। ये वो सरजमीन है मस्जिद अक्सा की जहां बीबी मरियम की करामतें जाहिर हुई। कुरान बताता है कुल्लमा दखल अलैहा ज़करिया अल-मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा। हजरत जकरिया कमरे में आते तो आगे बेमौसम फल पड़े होते। अन्ना लकी हाज़ा, मरियम मैं तो ताला लगा के गया था, लाख था। ये बेमौसम अंगूर, अनार, ये केले, ये खजूरे बेमौसम कहां से आ गई? क़ालत मिन इंदिल्लाह। क्या फरमाया? ये बेमौसम फल देने वाला कौन है? सारे बोलो। ये वो सरजमीन है जिस सरजमीन में जिब्रील ने ऐसे फूंक मारा, हजरत मरियम के गरेबान में यूं फूंक मारा। फतमस्सल लहा बशरन सविया, इंसानी शक्ल में आके फूंक मारा, पेट में बच्चा हो गया और कुछ ही दिनों में बच्चे की विलादत हो गई। फ़अजाअहल मखाज़ु इला जिज़इन नख़ला। इसी फलस्तीन में शहर से बाहर खजूर के तने के नीचे बीबी मरियम आ गई, बच्चे की विलादत के लिए आ गई। क़ालत या लैतन मित्तु क़ब्ल हाज़ा व कुन्तु नसियम मनसिया। अल्लाह तू पहले मुझे मार देता, लोग मुझे भूल चुके होते। क्या जवाब दूंगी कौम को? शादी नहीं हुई, बच्चा कहां से आया? और फिर क्या हुआ? अल्लाह ने कहा घबराओ नहीं मरियम, हुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़इन नख़रा तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिया। कमजोरी हो गई विलादत में, इशारा करो, खजूर को हिलाओ, बेमौसम फल न दूं तो मुझे रब्बे ज़ुल जलाल न कहना। खजूर लटक गई नीचे। अल्लाह ने चश्मा जारी कर दिया, कुली वशरबी वक़र्री आइना। मेरी बीबी मरियम खाओ पियो, आंख ठंडी करो। अल्लाह लोगों को क्या जवाब दूंगी? फ़इम्मा तरियन्ना, अगर आज आपको कोई देखे इंसान, उसको कह दो फ़क़ूली इन्नी नज़रतु लिर्रहमानि सौमा फ़लन उकल्लिमल यौमा इंसिया। मैंने आज किसी से बात नहीं करनी। फिर बच्चे को लेकर चल पड़ी। लोगों ने देखा इसी फलस्तीन की सरजमीन पे, लोगों ने देखा कि मरियम बच्चा जन के जा रही है, तो सुबह ने ताम दराज हुई।
लोग कहने लगे या उख्त हारून मा कान अबूकी इम्रा सौइन व मा कानत उम्मुकी बगिया। आप सफ जरा आगे बना लें, ये सफ़े मुकम्मल होनी चाहिए। जिनकी जाए नमाजें थोड़ा आगे हो जाए, जज़ाकल्लाह। ये जो अब आ रहे हैं हजरात, आगे आए, दारुल हदीस के आगे से आए, उधर जगह मौजूद है। मेरी बात लंबी हो गई लेकिन अहम बात है, तवज्जो रखो मेरी तरफ। मरियम, न तेरा बाप बुरा था न तेरी मां बदकारा थी, तूने क्या किया? बगैर बाप के बच्चा पैदा हो गया। इसलिए तो धोखा लगा यहूदियों को। उन बदबख्तों ने कहा कि मरियम नऊज़ु बिल्लाह बद किरदार थी। ईसाइयों डूब मरो। यहूदियों ने हजरत बीबी मरियम को तोहमत लगाई, कुरान कहता है तोहमत लगाई, बोहतान लगाया। वबिक़ौलिहिम अला मरियम बोहताना। और तुम्हारी उनसे यारियां हैं, मुसलमानों से दुश्मनियां हैं। अकल के अंधो, हजरत मरियम की सफाई मुसलमानों ने दी, इस्लाम ने दी, कुरान ने दी। अल्लाह ने कहा कि मरियम व उम्मुहु सिद्दीक़ा काना याकुलानि ताम। ईसा सिद्दीक, उनकी अम्मी सिद्दीका, ईसा सच्चे, बीबी मरियम भी सच्ची। कुरान ने सफाई दी। हजरत मरियम ने कहा मुझसे ना पूछो बच्चा कैसे आया है, बच्चे से पूछो ये कैसे आया। फ़अशारत इलैहि क़ालू कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फ़िल महदी सबिया। इशारा किया, इससे पूछो। कौम कहती है पंगूड़े में लेटे हुए बच्चे ने भी कभी बात की? अभी कौम की बात बंद हुई है, रब ने बच्चे को बुलवा दिया। बताओ, बच्चों को बुलवाए तो कौन बुलवाता है? बोलो, अल्लाह बुलवाता है। क़ाला इन्नी अब्दुल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम ने रूए अर्श पे कदम रखते ही पहला दर्श दिया कि लोगों मुझे खुदा ना कहना, मुझे खुदा का बेटा ना कहना। आज क्रिसमस मनाते हैं और तुम भी शरीक हो जाते हो। खुदा का खौफ करो। क्रिसमस शिरकिया अमल है, इसमें शिरकत करना भी शिर्क है। ईमान खराब ना करो। वो कहते हैं जीसस सन ऑफ गॉड, वो अल्लाह के बेटे थे। हम कहते हैं नहीं, लम यलिद वलम यूलद मत्तखज़ साहिबतन वला वलदा। न रब की बीवी है न रब की औलाद है ईमान के नहीं, ये तौहीद है। क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। आतानी अल किताब वजालनी नबिया वजालनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु वऔसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या व बर्रम बिवालिदती वलम यजअलनी जब्बारन शक़िय्या वस्सलामु अलय्या यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअसु हय्या। तर्जमा फिर कभी करूंगा, वक्त खत्म हो गया। ये सरजमीन है फलस्तीन, ये मस्जिद अक्सा जिसमें एक नमाज पढ़ो 500 नमाजों का सवाब। ये मस्जिद अक्सा जो मेरे आप उम्मत मुस्लिमा का क़िबला अव्वल। ये मस्जिद अक्सा जहां मेरे नबी ने 1,24,000 नबियों की इमामत करवाई। ये मस्जिद अक्सा जहां से मेरे नबी को आसमानों पे ले जाकर मेहराज करवाया। वो मस्जिद अक्सा जिसका जिक्र कुरान में सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा। वो मस्जिद अक्सा जिसको फतह करने के लिए फारूक आजम दुनिया के किसी कोने में नहीं गए, किसी मुल्क को फतह करने के लिए खुद नहीं गए, मस्जिद अक्सा में खुद तशरीफ लाए। वो मस्जिद अक्सा जिसके लिए 5000 सहाबा ने जामे शहादत नोश किया। वो मस्जिद अक्सा जहां मर मिटना सहाबा इबादत समझते थे। वो मस्जिद अक्सा मूसा अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त आया, हदीस में आता है अल्लाह से दुआ की, अल्लाह मुझे मस्जिद अक्सा के करीब कर दे, अर्ज़ मुक़द्दस के करीब कर दे।
अल्लाह ने वादी ती से उठाकर उन्हें मस्जिद अक्सा के करीब कब्र अता की। वो मस्जिद अक्सा, वो फलस्तीन जिसके बारे में रब ने बनी इस्राइल से कहा उदखुलुल अर्ज़ल मुक़द्दसतल्लती बारकना, जाओ इस जमीन को फतह करो। ये मस्जिद अक्सा मेरे ईमान की धड़कन है, मेरे दिल की धड़कन है कि नहीं है? आज यहूदी उस मस्जिद अक्सा को जला रहा है, आग लगा रहा है, कब्जा करना चाहता है। कुर्बान जाऊं फलस्तीनियों, तुम्हारी जुर्रत पर, शजाअत पर, बहादुरी पर 1967 से लेकर आज तक चौथी नस्ल लड़ रही है। दूध पीते बच्चे के हाथ में भी पत्थर है। आप मीडिया में तस्वीरें देख रहे हैं, बेहिस न बनो। बताओ यहूदियों के साथ हो या मस्जिद अक्सा के साथ हो? बोलो, मस्जिद अक्सा के साथ। इमरान खान, कौम की आवाज सुनो, ये रसूलुल्लाह के गुस्ताख नहीं, मुहिब है। यूरोपीय यूनियन हमारी तिजारत बंद कर दे, जीएसपी प्लस स्टेटस खत्म कर दे रब्बे काबा की कसम, उस रोटी रोजी पे लानत जिससे नबी की तौहीन होती हो। सही है कि गलत है? हमने तो ये पढ़ा था, ऐ तायर लाहूती, ऐ तायर लाहूती, उस रिज्क से मौत अच्छी जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही। हजारों जिंदगियां रसूलुल्लाह की हुर्मत पे कुर्बान, हजारों जिंदगियां काबे पे कुर्बान, हजारों जिंदगियां नबी के मदीने पे कुर्बान, हजारों जिंदगियां आका के रोज़े पे कुर्बान, हजारों जिंदगियां मस्जिद अक्सा पे कुर्बान। आज हमारा दिल खून के आंसू रो रहा है। इस ईद के इज्तिमा में दुआ करो, अल्लाह बैतुल मक़दिस को फतह नसीब फरमा। आमीन कहो, आमीन कहो। और कुछ नहीं कर सकते, दुआ तो कर लिया करो। दुनिया मुनाफिक हो गई। 57 इस्लामी ममालिक हैं, 7 खलीजी ममालिक हैं। तमाम हुक्मरानों का मजहब मसलक और है, अवाम का मजहब मसलक और है, अवाम दीनदार है। और ये 57 इस्लामी ममालिक के हुक्मरान मुनाफिक का किरदार अदा कर रही हैं। किस काम का एटम बम अगर वो बैतुल्लाह और मस्जिद अक्सा के लिए बतौर तहफ्फुज के जमानत न दे। हमें अल्लाह का दीन चाहिए, रसूलुल्लाह का दीन चाहिए। हमने मुल्क इसलिए नहीं लिया था कि सिर्फ रोटी रोजी होगी। हमने मुल्क लिया था पाकिस्तान का मतलब क्या? सारे बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। हमने तो मुल्क इसलिए लिया था, हम बदलना चाहते थे नज़्म में खाना तमाम। हम बदलना चाहते थे नज़्म में खाना तमाम। बदला तुमने फकत में खाने का नाम, सिर्फ नाम बदल गया। जमी बदली, जमा बदला, मकी बदले, मकाम बदला, न तू बदला न मैं बदला, तो फिर बदला तो बताओ क्या बदला? तब्दीली वालों बताओ। पाकिस्तान हिंदुस्तान से पाकिस्तान बना, बदला क्या है? एक कश्मीर था, उसका भी सौदा हो गया। आज दुआ करो, सिला रहमी करो गरीबों, मिस्कीनों, फकीरों, रिश्तेदारों के साथ, और रूठे रिश्तेदारों को मना लो। ये ईद के दिन का पैगाम है। रब्बे काबा की कसम, तुम आजिज़ी करो, अल्लाह तुम्हें इज्जत देगा। तुम माफ करो, रब तुम्हें अज़मत देगा। जिदे ना पालो, जिदे ना पालो। सदका करो, आज खैरात करो, सदके और खैरात का दिन। एक हदीस बता दूं, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। लेट हो रहा हूं, माफ कर देना। साल के बाद इकट्ठे होते हैं। हुजूर ने फरमाया 3 आदमी जन्नत में जाएंगे। जी सुल्तानिन मुतसद्दिकिन, वो शख्स जो बादशाह है, सदके करता है, खैरात करता है, जन्नत में जाए। दूसरा, मेरे आका ने फरमाया रजुलुन रहीमुन रकीकुल कल्ब, वो बंदा
जो रहम वाला है, नरम दिल वाला है, मुस्लिमुन मुसलमान है, ये जन्नत में जाएगा। तीसरा आफीफुन मुतअफ्फिफुन, वो शख्स जो पाक दामन है, फिर कम आमदनी वाला है लेकिन लोगों से सवाल करने से बचता है, भीख मांगने से बचता है, ये भी जन्नत में जाएगा, ये भी जन्नत में जाएगा। पहली हदीस में फरमाया, पहला फरमाया वो बंदा जिसको अल्लाह कोई हैसियत दे और वो इंसाफ भी करे, मुतसद्दिक़िन सदका भी करे, सदके वाला जन्नत में, सदके वाला जन्नत। सदका खैरात करो। आखिरी बात, हुजूर ने फरमाया फितराना नमाज से पहले अदा करोगे तो फितराना होगा, और अगर नमाज के बाद अदा करोगे तो वो आम सदका होगा, फितराना नहीं होगा। इसलिए अगर किसी ने फितराना जमा ना कराया हो तो अभी जमा करा दे। तलबा अगर मौजूद हो तो वो जरा मजमे में घूम जाए, चले जाएं जल्दी से। इतने में मैं नमाज का तरीका सिखाता हूं। आप ज़कात भी जमा करा सकते, फितराना भी जमा करा सकते। ये काम आपके सामने, ये आपको काम नजर आ रहा है, नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? हर साल आते हो, कोई इजाफा नजर आता है? तालीम में इजाफा, तामीर में इजाफा, अल्लाह के फजल से खिदमत में इजाफा। आपका ये इदारा पूरे मुल्क में अब इसकी मिसाल दी जाती है। ये आपके तामुन और आपकी सरपरस्ती की बरकत, आपकी शुजाबाद की तारीख में, इस खित्ते की तारीख में पहली बार अगले साल हम माहिरीन हदीस और माहिर मुफ्ती पैदा करने की क्लास शुरू कर रहे हैं, तखस्सुस की क्लास शुरू कर रहे हैं। आपका इस जामिया ने इस साल भी 40-42 उलमा आलिमात आपको दिए हैं, 42 उलमा आलिमात, 65 हुफ़ाज़ हाफ़िज़ात दिए हैं। बच्चे मैट्रिक का इम्तिहान दे रहे हैं। अभी शाबान रमजान में तफसीर के 2 निसाब हुए। दौरे तफसीर 17 रमजान को खत्म हुआ। तरावी में खुलासतुल कुरान पढ़ा गया। कल रात 29 रमजान को खत्म हुआ। पिछले साल डायलिसिस सेंटर का आगाज था, इफ्तिताह नहीं हुआ था। अब जाके देखो, महंगा तरीन इलाज। हमारे अस्पताल के सरपरस्त डॉक्टर अजमत अली आब्दी साहब मौजूद हैं, इनसे पूछें। बड़े बड़े अस्पतालों ने जरूरत नहीं की, मुफ्त गरीबों की डायलिसिस हो रही है। एक डायलिसिस पे 4000 खर्चा आता है। हफ्ते में 3 बार एक मरीज डायलिसिस करवाता है। 133 बेवगान की 400 के करीब यतीम बच्चों की किफालत है। ये कोई हमें अमेरिका नहीं देता, ये आपके तामुन से होता है। आपके इस इदारे में 1400 तलबा तालिबात पढ़ती है। आपके इस इदारे में 750 तलबा का एक वक्त खाना बनता है। आपके इस इदारे में जो असातिज़ा और अमला है उनकी तादाद 90 के करीब है। 12 लाख महीना उनकी तनख्वाही। 450 किलो घी खर्च होता है। 1715 किलो दाल एक महीने में लगती है। एक महीने में 1700 किलो दाल साग पे गुजारा होता है। शुराबाद वाले, मैं आप हजरात से कहता हूं, गुजारिश करता हूं, अपनी ज़कातें कीमती बनाओ। सबसे बेहतरीन ज़कात वो है जो मुस्तहिक के पेट में जाए। नंबर 2, मुस्तहिक भी वो जो खाना खा के अल्लाह का कुरान पढ़े, नबी का फरमान पढ़े। गंदम का उशुर दो, कपास का उशुर दो, मिर्च का उशुर दो, सब्जियों का उशुर दो। हमारी एक वक्त की जो सब्जी आती है 35 से 40 हजार में आती है। अगर आपका उशुर आएगा तो मदरसे का खर्च बचेगा। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि जो करियाने वाले हैं, जो घी वाले हैं, वो महाना मदरसे का घी बांधे, दाल बांधे, हर महीने यहां भेजें। अस्पताल में ताउन करें, गुरबा के लिए ताउन करें। ये इतना बड़ा काम है, खुदा की कसम बाज़ औक़ात मैं बयान करने बैठूं तो खुद भूल जाता हूं, इतने काम हो रहे हैं। बच्चियों का मदरसा, बच्चों का मदरसा, फिर रिफाही काम। ये सामने तामीर हो रही है, ये जनवरी में शुरू हुई थी। ऊपर की मंजिल ये सामने आपको नजर आ रही है। 3री मंजिल की छत पड़ गई है, सिर्फ फ्रंट रहता है। मैंने इसका भी हिसाब निकलवाया। जनवरी से लेकर इस मई तक, ईद तक 1 करोड़ 10 लाख खर्च हो चुका है।
अभी इसके ऊपर एक मंजिल बननी है, हमने ईद के बाद ऊपर की मंजिल शुरू करनी है। 48 टन सरिया लगता है, 2500 बोरी सीमेंट चुनाई के अलावा, फिनिशिंग के अलावा सिर्फ स्ट्रक्चर पे लगती है। जिंदगी का कोई पता नहीं है। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं, हमें चंदों पे न लगाओ। अगर हम पढ़ाई छोड़कर चंदों पे लग गए तो कौम का नुकसान हो जाएगा। आप अपना काम करें, हमें हमारा काम करने दें। आप तामुन करें, अपने बड़ों के इसाले सवाब के लिए 1-1 टन सरिया दे दें। 48 आदमी शुजाबाद से अगर तैयार हो जाए तो ऊपर की मंजिल का सरिया निकल सकता है। और 1,33,000 का टन है। मामूली आदमी बीमार होकर अस्पताल जाता है, अरे बाबा जिसको वेंटिलेटर लग रहा है 1 लाख रुपए तो डेली का वो वेंटिलेटर पे लगा रहा है। अरे सदका करो ताकि वेंटिलेटर से, कोरोना से बचे रहो, बीमारियों से बचे रहो। वरना जब पड़ती है तो हर एक को लगाना पड़ता है। मैं चंदा नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको मुतवज्जे कर रहा हूं और हमारा काम मुतवज्जे करना है। अगर जो जुड़ जाएगा अपनी आखिरत बनाएगा, और जो दीन के साथ नहीं जुड़ेगा दीन का काम नहीं रुकेगा। इसलिए कि अल्लाह ने कुरान में कहा है, अल्लाह ने कुरान में कहा है कि अगर तुम नहीं लगोगे तो अल्लाह दूसरी कौम लाएगा, सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम, वो तुम्हारी तरह नहीं होंगे, वो अल्लाह की राह में खर्च करने वाले होंगे। ईद की नमाज 2 रकात है बमाए 6 तकबीर इजाफी के। इमाम अल्लाहु अकबर कह के सना पड़ेगा, इसके बाद 3 तकबीरें इजाफी कहेगा। हाथ उठाना है, छोड़ देना है। अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ दो। अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ दो। अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ दो। क़िरात करेगा, रकात मुकम्मल होगी। अगली रकात में उठेगा, इमाम क़िरात करेगा मुकम्मल। रुकू से पहले 3 तकबीरें इजाफी होंगी। अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ दो। अल्लाहु अकबर कह के हाथ उठाओ, फिर छोड़ दो। तीसरी तकबीर कह के हाथ उठाओ, फिर छोड़ दो। चौथी तकबीर बगैर हाथ उठाए कहकर रुकू में जाना है। ये ईद की नमाज है। इसके बाद खुतबा होगा इंशाअल्लाह, और फिर इसके बाद आप रास्ते बदल कर अपने घरों को जाएंगे। आखिरी बात, आजकल कोरोना है, एहतियाती तदबीर इख्तियार करना शरीयत के मुनाफी नहीं है, बल्कि शरीयत का तकादा है। ये ईद के बाद जो हम आपस में मिलते हैं, मैं कई दफा बता चुका हूं, ये कोई शरीयत का हिस्सा नहीं है, ये कोई सुन्नत नहीं है, दीन में नहीं है, ये हमारे इस इलाके का रिवाज है। इसलिए अगर एक चीज तो शरीयत में न फर्ज है, न वाजिब है, न सुन्नत है, न मुस्तहब है, तो अगर उससे इज्तिनाब कर लें बीमारी के पेश नजर तो कोई हर्ज की बात नहीं है। और जिंदगी में कुछ बार ऐसा करना भी चाहिए ताकि हमारे इलाके का रिवाज दीन न बन जाए। इसको दीन न बनाओ, जो चीज दीन न हो उसको दीन बना लो तो बिदअत बन जाती है। अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए।